हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगले दिन कॉस्मेटिक इवेंट होता है जहां स्टेज पर नीरा बताती है कि सिर्फ एक लिपस्टिक को हम एक मेकअप की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। फिर नीरा एक वुमेन का मेकअप करके दिखाती है जिसमें सभी लोग उसके इस आइडिया को देखकर काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ मनोय आती है जो कहती है ये तो काफी पुराना स्टाइल है, कुछ न्यू नहीं है। ये सुनकर नीरा को बुरा लगता है। फिर मनोय का इंटरव्यू होता है जहां रिपोर्टर्स उससे फैशन शो में ना आने का रीजन पूछते हैं। मनोय कहती है मैं उस इवेंट के लिए इतना सीरियस नहीं थी और मुझे फीवर भी था। तभी नीरा आगे आकर कहती है ये झूठ बोल रही हैं। ये दो इन्हें बहुत कॉल किए थे बट ये वॉशरूम में इतना बिजी थी कि इन्होंने कॉल बैक करना भी जरूरी नहीं समझा। इस बात पर रिपोर्टर्स हंसने लगते हैं। मनोय भी बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर ये न्यूज मीडिया में छा जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बेन पूछते हैं मैंने जो कहा उसके बारे में तुमने सोचा कुछ? नीरा कहती है हाँ, मैंने सोचा कि इस खबर से कैसे बाहर निकलना है। डॉक्टर बेन कहते हैं परफॉर्म करते टाइम किसी को पता मत चलने दो कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। नीरा भी इस बात से एग्री होती है। नेक्स्ट सीन में नीरा सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ती है जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और वो गुस्से में यदोई को कॉल करके कहती है मुझे सिंगिंग, डांसिंग सब कुछ सीखना है। नेक्स्ट जब यदोई नीरा से मिलता है तो उसे कहता है तुम्हें करना सब कुछ है लेकिन 1 बाय 1, क्योंकि पहले तुम्हें अपना शेड्यूल देखना पड़ेगा। जब नीरा डायरी देखती है तो उसे पता चलता है कि एमवी के किसी सॉन्ग के लिए नीरा को चुना गया है। नीरा ये देखकर सरप्राइज होती है। यदोई कहता है मैंने कई जगह तुम्हारे ऑडिशन की भी बात की है। नीरा यदोई के पास जाकर उसे हक कर लेती है और बहुत खुश होती है। यदोई कहता है आज बिन और बाकी शेयर होल्डर्स के साथ डिनर है प्रोजेक्ट को लेकर और वो तुम्हें शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करना चाहता है। नीरा कहती है मैं चली तो जाऊंगी पर अकेले नहीं। यदोई कहता है टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए किसी को सिलेक्ट कर लिया है। नीरा पूछती है कौन है वो? तभी टोंग हंसने लगता है और कहता है मैं एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ बॉडीगार्ड और असिस्टेंट दोनों हूँ। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नीरा ये देखकर यदोई और टोंग दोनों को थैंक यू बोलती है। वहीं दूसरी तरफ रोंग चैत से मिलने जाती है और उसे कॉफी गिफ्ट करती है। चैत पूछता है तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता? रोंग कहती है मुझे पहले से पता है, मैंने किसी को तुम पर नजर रखने के लिए कहा था बट उसके लिए सॉरी। क्या तुम घर वापस नहीं आओगे? चैत कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा। रोंग कहती है मैं वेट करूंगी और ये कहकर वो अपनी गाड़ी में चली जाती है जहां वो गुस्से में काफी चिल्लाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरा अपनी शूटिंग्स में बिजी हो जाती है और अपनी डांसिंग सिंगिंग की क्लास के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी वीडियो शेयर करती है जहाँ उसकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी होती है। चैत भी उसकी प्रोफाइल देखता है क्योंकि वो काफी दिनों से नीरा से नहीं मिला। नेक्स्ट डे चैत अपने घर वापस आ रहा होता है तभी वो बाहर डिटेक्टिव की बाइक देख लेता है। वहीं रोंग की मेड रोंग को बता देती है कि चैत वापस आ गए हैं। रोंग डिटेक्टिव को वहां से जल्दी से जाने के लिए कहती है। जब चैत वहां पहुंचता है तो रोंग जाकर उसे हक कर लेती है और खुश होने का दिखावा करती है। रोंग कहती है डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। रात को दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं तो रोंग चैत के साथ एक पिक्चर क्लिक करती है। वहीं दूसरी तरफ नीरा सोशल मीडिया पर वो फोटो देखकर बहुत गुस्से में होती है और क्लास से बाहर जाती है जहां वो मनोय से टकरा जाती है। मनोय इस बात पर उसको काफी भला बुरा कहने लगती है। नीरा कहती है मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, फिर भी मैं माफी मांग रही हूँ। जिप कहती है तुम मनोय को हर जगह फॉलो कर रही हो, अब तुम उससे जीत नहीं सकती हो तो तुम्हें ये रास्ता मिला उसे चोट पहुंचाने का, और गुस्से में मनोय को लेकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में टोंग यदोई से उस बात के लिए माफी मांगता है। नीरा कहती है गलती मेरी थी, टोंग ने तो अपना काम बेस्ट ही किया है। मनोय की इंजरी में जो भी पे करना पड़ेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। यदोई कहता है मनोय से भी तो ऐसा कई बार हुआ है बट मैंने तो उसे कभी पे करते हुए नहीं देखा, लेकिन पॉइंट ये है कि वो फाइट करना चाहती है। नीरा कहती है फिर भी मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। यदोई कहता है मुझे पता है कि तुम रिच हो और पे कर सकती हो बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और टोंग से कहता है पता करो कि मनोय के प्रोजेक्ट का ऑनर कौन है और किस एजेंसी से है। नेक्स्ट सीन में जिप यदोई से कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी न्यू गर्ल को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन वो गॉन के इवेंट से ही मनोय से जुड़ी है। जब मनोय इंटरव्यू दे रही थी तो उस लड़की ने ही सबसे पहले फाइट स्टार्ट की थी। यदोई कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों को पहले अपना बिहेवियर देखना चाहिए, सब कुछ तुम्हारी और मनोय की इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हुआ है। ये इंडस्ट्री कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, हर कोई जानता है कि कौन कितना बुरा है, हर कोई जानता है कि मनोय अपना काम खुद खराब करती है और तुम भी उसे हैंडल नहीं कर पाती हो। अगर उसे कोई सीरियस इंजरी है तो मुझे प्रूफ चाहिए। ये सुनकर जिप गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में टोंग नीरा को आकर बताता है एमवी टीम की मीटिंग है कल ट्यू के साथ। नीरा पूछती है ये ट्यू कौन है?
टोंग कहता है वो इस इंडस्ट्री की मदर हैं। हर एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट में वो ही ऑर्गेनाइजर को क्रिएट करती हैं और उन्हें पता चल गया है कि मनोय को चोट लगी है और वो बहुत गुस्से में है। यदोई को तो वो सच में मार देंगी। नीरा ये सुनकर टेंशन में आ जाती है और कहती है मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगी और उनसे मिलने के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ट्यू दिखाई जाती है जो अपने स्टाफ से काफी गुस्से में बात कर रही होती है क्योंकि मनोय अपनी इंजरी की वजह से उसके प्रोजेक्ट के लिए नहीं आ सकती। नेक्स्ट सीन में नीरा और टोंग ट्यू से मिलते हैं। नीरा बताती है मेरी वजह से मनोय हर्ट हुई है। ट्यू उससे चिल्लाकर पूछती है तुम हो कौन। तभी यदोई वहां आकर बताता है ये नीरा है और नीरा और टोंग को वहां से जाने के लिए कहता है। नीरा वहां से माफी मांगकर चली जाती है। बाद में ट्यू और यदोई हंसने लगते हैं क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। यदोई कहता है मनोय किसी भी वजह से तुम्हारा शेड्यूल कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि मैंने डॉक्टर से पता किया है, उसको कोई इंजरी नहीं है। बट मुझे पता था कि अगर नीरा उसे हर्ट करेगी तो मनोय काम करने से मना कर सकती है और वो नीरा को ही इसके लिए ब्लेम करेगी। ट्यू कहती है मैं जिप और मनोय को कॉल करके पूछती हूँ, अगर वो शेड्यूल कैंसिल करती है तो मैं मैनेज कर लूंगी। और दोनों इस बात से खुश होते हैं क्योंकि नीरा की इमेज पर अब कोई ब्लेम नहीं आएगा मनोय को हर्ट करने का। रात को टोंग नीरा को घर ड्रॉप करता है और कहता है अब तुम अपनी स्किल्स डेवलप कर रही हो। अगर तुम सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट होती तो कैसे भी रिएक्ट कर सकती थी, बट अगर तुम स्टार हो तो सब कुछ अंदर ही रखना पड़ता है। नीरा कहती है मैं कुछ भी छुपा सकती हूँ बट अपनी इंसल्ट नहीं, क्योंकि वो मुझे पास्ट में बहुत मिली है लेकिन अब नहीं। फिर नीरा वहां से अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ट्यू मनोय को कॉल करके आने के लिए पूछती है। मनोय कहती है मैं जरूर आऊंगी, आपने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चूज किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। फिर ट्यू यदोई को कॉल करके बता देती है कि मनोय आ रही है, वो मेरे साथ डील नहीं तोड़ सकती बट मुझे नीरा काफी पसंद है, अगर आगे कोई सूटेबल इवेंट होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। यदोई इस बात से खुश हो जाता है और ये गुड न्यूज नीरा को बता देता है। यदोई कहता है अगली बार से तुम मनोय से दूर ही रहना और मैंने तुम्हें यहाँ बिन के बारे में बात करने के लिए बुलाया है क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करो तभी वो मर जाता है। नीरा कहती है वो उन लोगों में से है जिसे सिर्फ जीतना पसंद है, इसलिए हमें उसके तरीके से सोचना पड़ेगा। यदोई कहता है अगर तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो तो मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ। नीरा कहती है बट आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे उल्टे सीधे तरीके से टच नहीं करेगा। यदोई कहता है मुझे याद है। नेक्स्ट सीन में मनोय अपने सीनियर से मिलती है और कहती है तुमने न्यूज तो सुनी ही होगी मेरे और उस मेकअप आर्टिस्ट के बारे में, इसलिए तुम उसकी फैमिली और रिलेटिव्स के बारे में पता करो। नेक्स्ट सीन में रोंग चैत के करीब जाने की कोशिश करती है। चैत कहता है तुम मेरे लिए मेडिसिन ला दो क्योंकि मुझे सर में दर्द हो रहा है। रोंग गुस्से में कहती है जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तभी तुम्हारे सर में दर्द होता है, जब भी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तभी तुम बिजी होते हो। चैत कहता है ऐसा नहीं है, मैं सच में बिजी होता हूँ। रोंग कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम कुछ भी कह दोगे और मैं मान भी लूंगी, और रूम से बाहर आकर रोंग रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में यदोई नीरा को कॉल करके बताता है कि बिन का कॉम्पिटिटर मिल गया है, कल तुम उसके साथ गोल्फ खेलने जाओगी ताकि वो जेलसी की वजह से प्रोजेक्ट के बारे में बात करे। नेक्स्ट डे मिस्टर प्रा और नीरा बिन के यहाँ गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं। बिन कहता है हम पहले मिल चुके हैं। मिस्टर प्रा कहते हैं ये बहुत टैलेंटेड है और गोल्फ बहुत अच्छा खेलती है। जब नीरा गोल्फ खेलती है तो उसे देखकर बिन को अपने बेटे पोंग की याद आ जाती है। बिन नीरा से पूछता है तुम्हें गोल्फ खेलना किसने सिखाया। नीरा कहती है डैड। क्या आपको भी किसी की याद आई है। बिन कहता है हाँ, मेरा बेटा जो अपनी मॉम पर गया था, उसे वो कुछ भी पसंद नहीं था जो मैं कहता था। वापस आते हुए नीरा को यदोई मिलता है। जब नीरा मिस्टर प्रा को गुड बाय बोलती है तो बिन जेलस भरी नजरों से उसे देखता है। यदोई और नीरा के वहां से जाने के बाद बिन यदोई को कॉल करके प्रोजेक्ट की मीटिंग के बारे में बताता है, जिससे यदोई खुश हो जाता है। लेकिन घर आकर नीरा बहुत गुस्से में होती है सभी को याद करके और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में मनोय का सीनियर मनोय को नीरा के बारे में बता देता है कि नीरा कौन है ये कोई नहीं जानता, फिर भी वो इतने बड़े बिजनेसमैन बिन के साथ देखी गई है। चैत का और उसका ऑलरेडी रिलेशन है। इनफैक्ट इस पूरी फैमिली का हर मेंबर उसके साथ इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात कि वो डॉक्टर बेन की रियल या कजन सिस्टर भी नहीं है, वो डॉक्टर बेन की वाइफ का सरनेम यूज कर रही है, नीरा कोंगसवत, जबकि उनकी वाइफ की भी कोई सिस्टर या कजन नहीं है। मनोय ये सुनकर खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ यदोई और नीरा प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए आते हैं, जहां बिन नीरा को टच करता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर यदोई नीरा को वहां से बाहर भेज देता है। जब नीरा बाहर आती है तो चैत उसे देख लेता है और कहता है तुम्हें ये एरिया देख लेना चाहिए क्योंकि अब तो तुम भी यहाँ की प्रेजेंटर हो, और उसे अपने साथ ले जाता है। पर यदोई दोनों को साथ में देख लेता है। जब नीरा और चैत एक रूम में पहुंचते हैं तभी नीरा को यदोई का कॉल आता है और वो नीरा को मीटिंग में वापस आने के लिए कहता है। मीटिंग में वापस आकर प्रेजेंटर के तौर पर नीरा का फोटोशूट होता है।
चैत उसे देख रहा होता है, तभी बिन उसके पास जाकर कहता है, तुम बहुत खुश हो उसे यहाँ देखकर। चैत कहता है, आपसे तो कम ही हूँ। बिन कहता है, मैंने पहले ही कहा था, मैं सिंगल हूँ, इसलिए मैं ये सब कर सकता हूँ, पर तुम नहीं कर सकते। वो तो मैंने रोंग को इस मीटिंग के बारे में नहीं बताया, पता नहीं वो क्या करेगी। थोड़ी देर बाद वहाँ रोंग भी पहुँच जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।